चलो अब कपालभाति करो ऐसे। ये हमारा डॉक्टर अनुराग भी आ गया है, ये भी रोज कह रहा है कि भाई सिंथेटिक दवाओं से, सिंथेटिक डेंटल केयर, स्किन केयर, हेयर केयर, इनसे बचो। क्रीम, पाउडर, लिपाप होती, क्या कहते हैं, पहले तो लगाते हैं फाउंडेशन, फिर फाउंडेशन के ऊपर क्या करते हैं, मेकअप का पैकअप, फिर थोड़ी सी बूंदे पड़ी, धुल गया सारा, रंग बिरंगे बहुरूपियों, फिर थोड़े पसीने आए, सारा मेकअप बह गया। अच्छा, तुम मेकअप करते किसके लिए हो? तुम्हारा पति तो तुम्हें छोड़ने वाला रहा, तुम्हारे घर वालों को पता है तुम कैसे हो, और मेकअप के सामानों में, होठों में जो तुम लगाते हो ना लाला का, लाल लाल पाल पाल, इसमें जानवरों का खून होता है, ज्यादातर में जानवरों का खून, कातिल होकर के घूमते रहते हो। अच्छा है, कितने अच्छे लग रहे हो, बिना कॉस्मेटिक लगाए, बिना लिपस्टिक लगाए, बिना फाउंडेशन के, बिना मेकअप के, बहुत अच्छे लग रहे हो। ऐसे ही मस्त रहा करो, कभी मजबूरी में लगाना पड़े तो मन मार के लगाया करो, कुछ तो राजी हो करके लगाते हैं, राजी होकर आधा घंटा, एक घंटा सजने संवरने में लग जाते। इतना योग कर लेता तो तेरी हालत ही नहीं होती। बहनों के लिए नहीं कह रहा हूं, आजकल भाई भी लगाने लग गए। हाँ चलो, बहनें तो ऐसे ही सील से, स्वभाव से, भगवान के विधान से ही सब प्रकार से सुंदर होती हैं। ऐसे तो सभी सुंदर हैं, हमारे अनुराग भी बड़ा सुंदर है। हाँ, इसकी पत्नी सुबह सुबह इसका मेकअप करके भेजती है। ना ये तो हंसी मजाक की बात है जी। हाँ बताओ, ये मेकअप करता ही नहीं है, ये बता रहा है देखो सारी ये सिंथेटिक दवाइयाँ, सारे सिंथेटिक डेंटल केयर, हेयर केयर, स्किन केयर, सारे सिंथेटिक प्रोडक्ट्स अपने रसोई से, किचन से, बाथरूम से, डाइनिंग रूम से, सब से हटाओ। क्या करो जरा बता रहे हैं। अनुराग जी को सुनो, इधर अनुराग रखो, इधर प्रेम करो। ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम। स्वामी जी, हम जो बात कर रहे हैं स्किन के बारे में पिछले 2 दिनों से, आज हम स्किन रिपेयर के बारे में बात करेंगे। जैसा आपने बताया कि मेकअप का, कॉस्मेटिक्स का जो अपने दुष्प्रभाव हैं और उनके सुप्रभाव बहुत कम हैं, लॉन्ग टर्म यूज़ करने से उनकी वजह से और दिक्कत बढ़ जाती हैं। तो स्वामी जी आज हम देखेंगे कि कैसे एलोकांति जेल के इस्तेमाल से हम स्किन की एजिंग को रोक सकते हैं, और स्वामी जी जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसे वापस कर सकते हैं। और स्वामी जी ये जो अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से स्किन खराब होती है स्वामी जी, उससे भी निजात पा सकते हैं। तो जो 3 बड़े पैरामीटर हैं स्किन की हेल्थ को लेके, हम स्वामी जी आज तीनों के बारे में देखेंगे, और देखेंगे कि जो आजकल बहुत कुछ चलता है कि स्किन का जो पिगमेंट कलर है, जो लोग थोड़े श्याम वर्ण हैं उनके लिए कहा जाना कि आप ये वाला क्रीम लगाओगे तो ज़्यादा गोरे हो जाओगे, या ये लगाओगे तो आदमियों के लिए अलग से क्रीम, महिलाओं के लिए अलग से क्रीम, की ये सब फेयरनेस क्रीम है, मेंस के लिए, वुमेन्स के लिए, और छोटे बच्चों के लिए अलग है। हाँ स्वामी जी, वही बेबी क्रीम, वही स्वामी जी। तो स्वामी जी उसी के लिए कि जो नेचुरल हमारे रंग, हमारी स्किन का पिगमेंटेशन है, जैसा हमें नेचर ने बना के भेजा है, भगवान ने बनाया है, उसको हम कैसे बरकरार रखें। हाँ कैसे मेंटेन रखें। आज पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, रेडिएशन बहुत ज़्यादा बढ़, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, पित्त, उत्तेजक आहार, उत्तेजक विकार बढ़ गया, उसका सबका विकार चेहरे पर आता है। तो ये सब कॉस्मेटिक लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारे बच्चे भी कितने प्यारे प्यारे हैं, कोई कॉस्मेटिक नहीं लगाता, सब चमक रहे हैं स्वामी जी, सब चमक रहे हैं। हर्षदेव जी इधर आओ, बड़े चमकते हैं। हाँ, ये हमारे जो है सारे विनय देव जी इधर आओ। हाँ, ये ज्यादा चमकाने के लिए इन्होंने पूरा मुंडी मंडवा लिया, ऊपर से भी चमकते हैं। हाँ, इधर आओ। हाँ, और स्वामी जी अंदर से भी चमक रहे हैं, अंदर भी चमक है, योग की चमक है। सत्य की, सच्चरित्रता, पवित्रता की भी एक अलग चमक होती है। तो स्वामी जी हम जब एलोकांति के बारे में देखें कि ये कैसे काम करता है, उससे पहले थोड़ा सा समझते हैं कि स्किन कैसे काम करती है। हाँ। स्किन की इसका स्ट्रक्चर बड़ा जबरदस्त है, बड़े अच्छे से समझाते हैं। माने साइंस जैसे बहुत दुरूह विषय को आम लोक भाषा में, जैसे हमको कहा जाता है कि गुफाओं, ग्रंथों और बड़ी जटिल भाषा थी योग की, वेदांत की, उसको हमने सरल भाषा में कहा। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने वेदों की, शास्त्रों की, श्लोकों की भाषा को चौपाइयों में कह दिया
ऐसे विज्ञान की भाषा को लोक भाषा में हमारे डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी बड़ा अच्छे से समझाते हैं। इसके लिए इनका विशेष अभिनंदन होना चाहिए। जरा सुनो। तो स्वामी जी, हमारी जो स्किन है ये प्याज के छिलकों की तरह है, इसमें अलग अलग क्या उपमा दी है। हाँ स्वामी जी, वैसे ही स्वामी जी इसके अंदर लेयरिंग होती है। जैसे जैसे हम एक एक परत छुटाते हैं वैसे वैसे हमें स्किन दिखाई देती रहती है। तो आप देखें स्वामी जी कि इसमें 3 बड़े लेयर्स हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। जहाँ आप देखें, जहाँ मेरा भी कर्सर है, ये जो है ये हिस्सा एपिडर्मिस का है, इसके नीचे वाला डर्मिस का है, उसके नीचे हाइपोडर्मिस का है। तो ये जो स्किन जो हम देख रहे हैं सरफेस पे, ये सब एपिडर्मिस है, और ये जो एपिडर्मिस है इसके ठीक नीचे डर्मिस है। और उसके अंदर आप जो देख रहे हैं स्वामी जी, ये जो एक अच्छी सी स्ट्रक्चर है, इसके बगल में थैला जैसा टंगा हुआ है स्वामी जी, ये हमारे हेयर फॉलिक्यूल हैं। ये वो हैं जो हमारे बाल होते हैं, और बाल के बगल में नेचर ने बाकायदा एक तेल की थैली भी दे रखी है, जिसे हम सेबेसियस ग्लैंड कहते हैं, जिसका काम होता है कि एक तेल की लेयरिंग पूरे हेयर शाफ्ट के ऊपर छोड़ते रहे ताकि हमारे बाल मजबूत बने रहें। और उसके नीचे हमारा हाइपोडर्मिस है, जो हमारी स्किन को टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है, पावर देता है, और एक तरीके से होल्ड करने का काम करता है, जिसके अंदर सब ब्लड सप्लाई होती हैं और जो खाने पीने का सामान है सब यहाँ से पहुँचता रहता है। तो ये पूरी जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है स्किन की, तो हम जी इसके बारे में हम देखेंगे कि ये जो पूरा प्रोसेस है इसके अंदर किस टाइप के चेंजेस एजिंग के दौरान होते हैं। तो अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एजिंग के बारे में है। जो आप देख रहे हैं स्वामी जी कि जो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे स्किन का टेक्सचर, उसका कसाव, उसका तनाव कम होता जाता है, जो एक नेचुरल फिनोमिना है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे स्किन के अंदर फोल्ड्स बढ़ जाते हैं, हमारे चेहरे पे ज़्यादा क्रीजेस आ जाते हैं और रिज बढ़ जाते हैं। हम जिनको एक्सपीरियंस से जोड़ के चलते हैं स्वामी जी, वही एक तरीके से स्किन का एजिंग का नॉर्मल प्रोसेस है। और स्किन हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है। जितने भी हमारे काम हैं, हाइड्रेशन से लेके विटामिन डी के सिंथेसिस तक, और बाहर के जितने भी पैथोजेंस हैं उनसे बचने का जो रास्ता है वो सब हमारे स्किन की वजह से होता है। अब स्किन की जो एजिंग है उसके प्रोसेस 2 हैं मेन। एक तो है एंडोजीनियस, जो हमारे शरीर के अंदर से हो रहा होता है, और दूसरा है एक्सोजीनियस, जो हमारे शरीर के बाहर से होता है। जो बाहर के कारक हैं उनका निवारण तो आराम से हो सकता है, पर जो अंदर वाले हैं उनको भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो बाहर के हैं वो स्वामी जी, जैसे कि अभी कुछ स्वामी जी ने बताया कि पॉल्यूशंस हैं, केमिकल्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, कॉस्मेटिक्स का ज़्यादा उपयोग है, अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, और जो आंतरिक कारण हैं वो हैं हमारा सेलुलर मेटाबॉलिज्म, हार्मोन के फैक्टर या जीन के अंदर कुछ ना कुछ म्यूटेशन। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है स्किन के साथ, वैसे वैसे स्ट्रक्चरल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ मेरा कर्सर आप देख रहे हैं स्वामी जी, ये एक यंग स्किन का स्कीमेटिक है, एक कार्टून है, जहाँ बहुत स्मूथ स्किन की सरफेस देख रहे हैं। ये स्किन का टॉप सरफेस है, ये इसके अंदर का हिस्सा है, जहाँ आप नॉर्मल कोलेजन फाइबर देख रहे हैं या नॉर्मल इलास्टिन फाइबर देख रहे हैं। तो कोलेजन और इलास्टिन 2 बड़े बड़े ऐसे प्रोटीन फाइबर्स हैं जो हमारी स्किन को टेंसाइल स्ट्रेंथ देते हैं, उसके अंदर पावर देते हैं। और स्वामी जी जैसे उम्र बढ़ जाती है, आप देखें इसके अंदर ये रिंकल से पड़ गए हैं, ऑक्सीजन बाहर जानी शुरू हो जाती है, पानी का भी ह्रास होने लगता है, स्किन ड्राई होने लगती है, और अंदर जो कोलेजन और इलास्टिन में देखे थे जो हेल्दी थे वो टूटने लगते हैं। उसकी वजह से इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। तो ये जो पूरी फंक्शनैलिटी है, जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं स्किन में एज के साथ, वो उनके जो बाहर कारक हैं वो स्वामी जी ये रहे कि कौन कौन सी ड्राइविंग फैक्टर हैं जो स्किन एजिंग को इंड्यूस करते हैं। तो स्वामी जी एजिंग को हम सेलुलर लेवल पर अगर बात करें कि एक एक कोश का भी एज होती है, हर एक कोश का की अपनी उम्र होती है, उस स्किन एजिंग को हम सेनेसेंस कहते हैं। साइंस की भाषा में उनको सेनेसेंस कहा जाता है। और वो जो सेनेसेंस है वो सेनेसेंस एक एक सेल के लेवल पर होती है, और जब एक सेल के लेवल पर होती है तो एक ऑर्गन के लेवल पर होती है, और ऑर्गन सिस्टम के लेवल पर होती है, और पूरे शरीर के लेवल पे वो एजिंग होनी शुरू हो जाती है। उसके साथ साथ जो दूसरा फैक्टर है जो मैंने पहले बताया, अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, पॉल्यूशंस हैं, क्लाइमेट चेंज हैं, गंदा खान पान है, अगर न्यूट्रिशन पूरा ना हो उसकी वजह से भी स्किन पे इम्पैक्ट आते हैं। और समझिए आजकल जो सबसे बड़ा कारण आ रहा है एजिंग का वो है स्ट्रेस, क्योंकि हम सब लोग किसी ना किसी तरीके से स्ट्रेस से लिंक्ड हैं, और वो जो स्ट्रेस है अगर उसे ढंग से मैनेज नहीं कर पाते तो वो हमारे स्किन पे एजिंग के तौर पर दिखाई देता है। और मोबाइल का जो अति इस्तेमाल है, हमारा स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, उसकी वजह से हम टाइम पे ना सो पा रहे हैं ना जग पा रहे हैं, तो जो लेक ऑफ स्लीप है जिसकी वजह से नींद पूरी नहीं हो पा रही है वो भी एजिंग को इंड्यूस करती है।
और जितने भी मादक द्रव्य हैं, चाहे वो टोबैको हो चाहे वो एल्कोहल हो, इन सब का अति इस्तेमाल से एजिंग जल्दी आनी शुरू हो जाती है। तो वक्त से पहले बूढ़े होने लगते हैं, वक्त से पहले हम बूढ़े लगने लगते हैं, उन दोनों का कारण भी स्वामी जी इसी की वजह से है। तो उसके लिए हम इसमें क्या करते हैं, तो स्वामी जी ये जो बहुत उत्तम फॉर्मुलेशन है जो जेल बेस्ड है, सब एलोकांति जेल कहते हैं, इसका बेस एलोवेरा है और बाद में इसमें जो और अच्छे कंपोनेंट फॉर्मुलेट किए गए हैं, चाहे वो हल्दी हो, चाहे वो पपाया हो, चाहे वो मंजिस्टा हो, वीट जमोल हो, अश्वगंधा सीड ऑयल हो और रोज़ एक्सट्रैक्ट हो, ये सब मिला के एक अच्छे फॉर्मुलेशन के तौर पे आते हैं जो बहुत अच्छे तरीके से स्किन फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। तो समझिए, अगर हम जैसे हर बार देखते हैं कि ये जो हमारी औषधियाँ हैं इनका हम डीप केमिकल करेक्टराइजेशन करें तो देखें कि इसके अंदर नेचुरली अकरिंग कौन कौन से कंपाउंड हैं। तो अब जो देख रहे हैं स्क्रीन पर स्वामी जी, ये वो कंपाउंड हैं जो नेचर ने इन प्लांट्स के अंदर पैक किए हुए हैं, उन सबको हम इस जेल फॉर्मुलेशन में देख पाते हैं और वो सब आपकी स्क्रीन पर हैं। और स्वामी जी इसको हम और भी डिटेल में लेके जाएं और देखें एलोवेरा के कौन कौन से स्पेसिफिक कंपाउंड हैं, तो वो भी स्वामी जी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एलोवेरा के जो अच्छे कंपाउंड हैं जिसकी वजह से स्किन को पावर मिलती है, वो भी इसी के अंदर पाए जाते हैं। अब इनके ऊपर हमने रिसर्च कैसे किया स्वामी जी, ये एक बड़ा चैलेंज था। तो उसके लिए हमने अलग अलग सेल लाइंस का इस्तेमाल किया। हमने कुछ सेल्स ऐसे ली जिनको हम कहते हैं मेलेनोसाइट्स, जो बेसिकली हमारे स्किन को कलर देते हैं। कल हमने इसी के बारे में बात किया था, जहाँ ल्यूकोडर्मा के दौरान इनके अंदर कलर बनाने की कैपेबिलिटी कम हो गई थी। जब हम स्वामी जी बात करते हैं स्किन के कॉम्प्लेक्शन को नॉर्मलाइज करने के लिए, तो आप देखेंगे इन मेलानोसाइट का लेवल भी अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो जगह जगह स्किन डार्क होने शुरू हो जाती है। तो स्वामी जी हमने वो भी इस पर काम करने का प्रयास किया और देखा कि कैसे हम इन मेलानोसाइट को रेगुलेट कर सकते हैं। दूसरा स्वामी जी हमने देखा केराटिनोसाइट्स के बारे में, जो हमारी स्किन की टॉप सेल्स हैं, हमने देखा इनके अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अगर है तो उसको हम कैसे रेगुलेट कर सकते हैं। और फिर हमने देखा स्वामी जी ह्यूमन डर्मल फाइब्रोब्लास्ट के बारे में, जो हमारे डर्मिस के सेल्स हैं, और जहां हमने ये देखने का प्रयास किया कि कैसे इनके अंदर अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के साथ साथ इन्फ्लेमेशन है तो उसको भी रेगुलेट कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली ये तीनों सेल लाइन हमारे स्किन के तीनों लेयर के बारे में आते हैं। ये जो बीच में है ये सबसे टॉप सेल्स हैं, ये उसके बाद वाले हैं, और ये इसके नीचे वाले हैं। तो हमने तीनों स्किन की एक एक लेयर को सेल्स को लेके उनके अंदर के बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को देखने का प्रयास किया। और उससे पहले थोड़ा सा हमने बायोकेमिस्ट्री भी किया और देखा कि ये ऐसे कंपाउंड, स्वामी जी कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मर्ज होने की वजह से कुछ ऐसे कंपाउंड बनते हैं जो एजिंग को रेगुलेट करते हैं। उनको स्वामी जी अगर खोल के बोलें तो बोलते हैं एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट, AGE। तो ये जो AGE हैं ये एजिंग से ही डायरेक्टली लिंक्ड हैं। तो स्वामी जी ये जो AGE बन जाते हैं, अगर इनका लेवल अच्छे से रेगुलेट ना किया जाए तो वक्त से पहले एजिंग आनी शुरू हो जाती है। तो स्वामी जी अगर ये AGE ज़्यादा हो तो ये हमारे वुंड हीलिंग को स्लो करते हैं, हमारे स्किन के अंदर के लिपिड कंटेंट को और रेगुलेट करते हैं, केराटिनोसाइट के स्ट्रक्चर को ख़राब करना शुरू कर देते हैं, और मेलानिन के बनने को भी ज़्यादा तेज कर देते हैं। तो बेसिकली जो एजिंग का पूरा प्रोसेस है वो इन कंपाउंड्स की वजह से मॉडिफाई होने लगता है। तो स्वामी जी ये पहला डेटा है जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ एलोकांति को लेके, कि हमने स्वामी जी देखा कि जो एजिंग के बनने का तरीका है, AGEs के बनने का तरीका है, अगर हम उसको इनहिबिट करके नापें तो स्वामी जी हमने पाया कि हम जैसे जैसे एलोकांति का इस्तेमाल करते हैं वैसे वैसे इन AGEs का बनना डोज डिपेंडेंटली कम होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब कि जो प्रोसेस है जिसकी वजह से स्किन की एजिंग होती है, हम उसको एलोकांति के इस्तेमाल से डोज डिपेंडेंटली कंट्रोल कर सकते हैं, जो स्वामी जी हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, क्योंकि ये ऐसा एक अच्छा फॉर्मुलेशन है, वो शायद इस पर तो काम करता ही। तो ये तो एक बेसिक डेटा था जो हम जिसको लेके आगे चले, पर जो और अच्छे वाले पॉइंट थे वो स्वामी जी अब हम एक एक करके देखना शुरू करेंगे। एक तो हम बात करेंगे स्किन के पिगमेंटेशन को रेगुलराइज करने की, कि स्किन का जो हमारा कॉम्प्लेक्शन है, जो कलर है, जो अगर कहीं कहीं डार्क हो गया है, कहीं कहीं एक साथ थोड़ा ज़्यादा गहरा दिखाई दे रहा है, तो क्या हम उसको रेगुलेट कर सकते हैं। तो समझिए स्किन का गहरा होने का कारण मेलानोसाइट्स का मेलानिन का बनाना होता है। कल हमने इसके बारे में बहुत डिटेल में बात किया था। आज हम देखेंगे कि ये जो मेलानोसाइट का मेलानिन का बनाने का तरीका है, अगर हम इसको डीरेगुलेट कर पाएँ और इस तरीके से कर पाएँ कि मेलानिन का लेवल हमारे स्किन के अंदर, हमारी सेल्स के अंदर थोड़ा सा कम हो जाए। तो समझिए हमने सबसे पहले माउस मेलानोसाइट्स को लिया और देखा कि कहीं इस
जेल का उन सेल्स के अंदर कोई दुष्प्रभाव तो नहीं है। आजकल स्वामी जी सबसे पहले हम सेफ्टी की बात करते हैं कि जो भी हमारे पास प्रोडक्ट हैं, चाहे वो औषधि हों चाहे जेल्स हों, उनका कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं है, उनका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। तो स्वामी जी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हम लगभग 100 माइक्रोग्राम पर ml डोज तक इस जेल को लेके गए और इन सेल्स के अंदर आप देखें स्वामी जी कैसा भी एडवर्स इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। हमारी सब सेल्स इसको अच्छे से टॉलरेट करती हैं और जो टॉलरेशन लिमिट्स हैं वो स्वामी जी इस जेल की बहुत अच्छी हैं। पर जो क्रिटिकल डेटा है वो ये है कि स्वामी जी अगर हम एक तरीके से हार्मोन को दें, एक ऐसा हार्मोन जो मेलानिन को बनाता है, और स्वामी जी उसका इस्तेमाल करके देखें कि अगर आप दे रहे हैं अल्फा MSH जो हार्मोन है जो मेलानिन को बनाता है, तो देखें स्वामी जी ये मेलानिन लगभग 2.5-3 गुना तक बढ़ जाता है। और जब हम देते हैं इसके साथ एलोकांति, तो देखें स्वामी जी इस बढ़े हुए लेवल को एलोकांति डोज डिपेंडेंट तरीके से कम करता है। तो स्वामी जी एक बड़ी वाली बात है कि जो परिणाम आपको एक नॉर्मल सिंगल सेल दे सकती है, स्वामी जी वैसा ही रिस्पॉन्स हमें एलोकांति के रिस्पॉन्स से देखने को मिलता है। पर इसमें जो क्रिटिकल कंपोनेंट है स्वामी जी कि सिंथेटिक वर्ड में एक कंपाउंड का इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम कहते हैं कोजिक एसिड, जो आप राइट हैंड साइड में यहाँ देख रहे हैं, जो बहुत सारे फेयरनेस क्रीम में, फेयरनेस सोप में डाला जाता है। तो स्वामी जी हमने एलोकांति के साथ साथ कोजिक एसिड का भी इस्तेमाल किया और ये देखने का प्रयास किया कि कोजिक एसिड जैसी कैपेबिलिटी क्या एलोकांति में है। स्वामी जी ये मुझे बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि जैसा रिस्पॉन्स एक सिंथेटिक बर्ड की औषधि कोजिक एसिड दे रही है, स्वामी जी बिल्कुल वैसा ही रिस्पॉन्स एलोकांति ने भी दिया है और बहुत ही सेफ तरीके से दिया है। एक ऐसी जेल है जिसका लॉन्ग टर्म यूज़ किया जा सकता है। स्वामी जी कोजिक एसिड को हम ज़्यादा टाइम तक इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो जो बात होती है हमेशा कंपैरेटिव स्टडी की कि आयुर्वेदा सिंथेटिक वर्ड के मुकाबले किस तरीके से बीमारियों को रेगुलेट कर सकता है, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर सकता है, ये स्वामी जी उसका बहुत अच्छा और बहुत ही अनुपम उदाहरण है कि हम एक सिंथेटिक वर्ड की एक अच्छी ड्रग के मुकाबले बहुत अच्छे से स्ट्रांगली इस काम पे कर पाते हैं। अब स्वामी जी हम आते हैं दूसरे हिस्से पे जिसको हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। आप देखेंगे कि जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, चाहे वो केमिकल की वजह से हो, चाहे अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से हो, चाहे जो हमारे गाड़ियों से निकलने वाले एग्जॉस्ट की वजह से हो, या ऐसे नैनो पार्टिकल की वजह से हो जो हमारे आसपास हैं, वो सब जाके रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ को फायर करते हैं, जिनकी वजह से स्ट्रेस बढ़ जाती है और वो जो स्ट्रेस है वो स्किन को बहुत अलग तरीके से इम्पैक्ट करती है। तो स्वामी जी हमने देखा कि अगर हम ह्यूमन केराटिनोसाइट लें, जिनको हम हैकेट सेल्स कहते हैं, HACAT सेल्स कहते हैं, आप देखें सबसे पहले हमने इनका सेफ्टी चेक किया कि जैसे हमने पहले देखा था इस बार भी इन सेल्स के ऊपर एलोकांति का कैसा भी कोई भी दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिला था और जो देखा था सब वो सुप्रभाव देखा था। पर लेकिन अगर हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की बात करें तो स्वामी जी अगर हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को इंड्यूस करें इस कंपाउंड के साथ साथ, तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम डोज को बढ़ा रहे हैं स्वामी जी वैसे वैसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होती जाती है, जो क्लियरली बताता है कि इस औषधि के अंदर, इस जेल के अंदर एक अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट कंपोनेंट प्रेजेंट हैं। और स्किन के लिए स्वामी जी एंटीऑक्सीडेंट्स बिल्कुल रामबाण माने जाते हैं, बहुत ही अच्छे टॉनिक माने जाते हैं। और हमने 3-4 अलग अलग पैरामीटर्स को यूज़ करके पाया कि एलोकांति वास्तव में एक अच्छा स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड है। अब उसके बाद अगर हम चलें स्वामी जी कोलेजन सिंथेसिस को लेके, जो हमने पहले बात की थी कि हमारे स्किन के डर्मिस के अंदर जो अलग अलग टाइप के कोलेजन्स हैं उनकी कैसी फिजियोलॉजी है। तो स्वामी जी यंग केस में आप देखिए कोलेजन फाइबर बहुत इंटैक्ट रहते हैं और जैसे उम्र बढ़ जाती है वैसे वैसे स्वामी जी ये कोलेजन फाइबर टूटने शुरू हो जाते हैं। तो स्वामी जी हमने कोलेजन की बायोसिंथेसिस के बारे में देखा और पाया कि ये जो ह्यूमन डर्मल फाइब्रोब्लास्ट हैं जहाँ पे कोलेजन का लेवल अच्छा होता है, उसको अगर हम नापें तो कैसा लगेगा। सबसे पहले स्वामी जी हमने इनके अंदर सेफ्टी देखी जैसे हमने पहले देखा था, और एलोकांति के बहुत हाई डोज तक भी जाकर इन सेल्स के ऊपर कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं था। जैसे सेल्स बगैर किसी ट्रीटमेंट के साथ ही लगभग वैसे ही हमें देखने को मिलते रहे। पर लेकिन अगर हम देखें कि इनके अंदर कितना कोलेजन बन रहा है, उसके लिए स्वामी जी हमने कुछ डाइज का इस्तेमाल किया। हमने ऐसी डाई का इस्तेमाल किया जो कोलेजन को पिंक कलर से स्टेन कर देती है, मतलब कि इन सेल्स के अंदर जहाँ जहाँ जितना जितना कोलेजन होगा ये सेल्स उतने ज़्यादा पिंक कलर के हो जाएंगे। तो अब यहाँ देखें स्वामी जी जहाँ मेरा कर्सर है, ये नॉर्मल
ट्रीटेड सेल्स हैं जिनको हम कंट्रोल सेल्स कहते हैं। आप देखें जितना इनके अंदर कोलेजन का लेवल है ये उतने पिंक पिंक दिखाई दे रहे हैं, बाकी हिस्सा आपको थोड़ा सा वाइट वाइट दिखाई दे रहा है। पर स्वामी जी इनके ऊपर अगर हम एलोकांती का इस्तेमाल करना शुरू करें, चाहे वो 3 माइक्रोग्राम हो, 10 माइक्रोग्राम हो, 30 माइक्रोग्राम हो या 100 माइक्रोग्राम हो, आप देखेंगे स्वामी जी जैसे जैसे हम डोज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इन सेल्स के अंदर पिंक कलर की स्टेनिंग बढ़ती जा रही है, जो क्लियरली ये बताती है कि इन सेल्स के अंदर अब कोलेजन फाइबर का लेवल बढ़ गया है। और ये जो लेवल बढ़ गया है ये बताता है कि इन सेल्स के अंदर अब हेल्थ आनी शुरू हो गई है, इन सेल्स के अंदर एजिंग के अगेंस्ट की कैपेबिलिटी आनी शुरू हो चुकी है। ये स्वामी जी एक बहुत ही ज़बरदस्त डेटा है और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो टीम जिसने काम किया है उनके लिए जोर से ताली बजा लें, क्योंकि ये एक फाइंडिंग ऐसी है जो बहुत रेयर है। एक हर्बल जेल अगर ऐसा काम कर सकती है, ये स्वामी जी बहुत ही अब तक का एक्साइटिंग पार्ट रहा है। उसके बाद स्वामी जी आप इसको काउंट कर सकते हो, मेजर कर सकते हो कि आप देखते हो डोज डिपेंडेंट तरीके से ये चेंजेस कैसे आते दिख रहे हैं। अब स्वामी जी इतना तो हमने सेल्स के लेवल पर देखा कि एक एक सेल में हम किस टाइप का चेंजेस देख पा रहे हैं, पर स्वामी जी ऐसा अगर हम एक इंटैक्ट ऑर्गेनिज्म के लेवल पर देखें, एक प्राणी के लेवल पर देखें, उसके लिए स्वामी जी हमने सी एलिगेंस का सहारा लिया, जो एक बहुत छोटे से ट्रांसपेरेंट वर्म हैं जिनके ऊपर हम आजकल बहुत काम कर रहे हैं। तो स्वामी जी हमने देखा कि सी एलिगेंस जो एक देखने में बहुत ही एक्साइटिंग वर्म है, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये बहुत एलिगेंट तरीके से चलता है, इसलिए इसका नाम भी सी एलिगेंस है। कि स्वामी जी इसके अंदर अगर हम एजिंग इंड्यूस करें तो हमें कैसी फाइंडिंग आएंगी। और स्वामी जी ये एक अच्छा मॉडल ऑर्गेनिज्म है जहां हम अल्ट्रा वायलेट रेस की वजह से काफ़ी ज़्यादा अलग टाइप के चेंजेस भी देख सकते हैं। तो स्वामी जी हमने यही वाले एक्सपेरिमेंट किए, हमने अल्ट्रा वायलेट रेस को लेके कंट्रोल तरीके से इन वर्म्स को दिया। ये स्वामी जी बहुत डेलिकेट वर्म्स होते हैं, इनके ये बहुत ज़्यादा नाजुक भी होते हैं, अगर इन्हें हम अल्ट्रा वायलेट रेस ज़्यादा टाइम तक दें तो स्वामी जी इनकी डेथ भी होनी शुरू हो जाती है। तो हमने देखा कि अगर हम अल्ट्रा वायलेट रेस का इस्तेमाल करें और जो भी इसके अंदर के डैमेजेस हैं अगर हम वो इन वर्म्स के अंदर उसका इम्पैक्ट देख पाएंगे तो हो सकता है एलोकांती का कुछ इम्पैक्ट यहाँ भी देखने को मिले। और अगर वो ऐसा मिलेगा तो शायद उसका ट्रांसलेशन ह्यूमन स्किन के साथ भी हो सकता है, जहाँ पे अल्ट्रा वायलेट रेस की वजह से ह्यूमन स्किन के अंदर भी एजिंग आनी शुरू हो जाती है। तो समझिए हमने उस पर भी बहुत सारा काम किया और इन वर्म्स के अंदर अल्ट्रा वायलेट रेस का ट्रीटमेंट दिया और ये देखा कि कैसे कैसे चेंजेस वहाँ आ रहे हैं। तो हम जब देखिए अगर हम सिर्फ और सिर्फ एलोकांती इन वर्म्स को देते हैं तो ये वर्म्स अच्छे खासे रहते हैं, इनमें कैसे भी एडवर्स इफेक्ट देखने को नहीं मिलते। पर लेकिन अगर हम इन वर्म्स को अल्ट्रा वायलेट दे दें और सिर्फ 15 मिनट के लिए अल्ट्रा वायलेट बी रेज दें तो देखें स्वामी जी लगभग 30 से लेकर 35% तक इन वर्म्स की जो प्रोजेनी है वो कम होनी शुरू हो जाती है। पर ऐसे कंडीशन में अगर हम देते हैं इनको एलोकांती तो आप देखेंगे स्वामी जी ये जो जाती हुई प्रोजेनी है वो डोज डिपेंडेंट तरीके से वापस आनी शुरू हो जाती है, जो ये बताती है कि एलोकांती के इस्तेमाल से हम अल्ट्रा वायलेट बी के जो भी एडवर्स इफेक्ट हैं उनसे बच सकते हैं और इन वर्म्स के अंदर उसकी संतति अच्छी से दिखाई देती है। अब जो अच्छा क्रिटिकल वाला डेटा है कि स्वामी जी एजिंग को लेके इन वर्म्स के अंदर एक स्पेसिफिक पिगमेंट होता है जिसको हम लाइपोफ्यूसिन कहते हैं। तो स्वामी जी हमने ये देखा क्या हम इन वर्म्स के अंदर लाइपोफ्यूसिन का लेवल भी मॉडरेट कर सकते हैं। तो आप देखें स्वामी जी यहाँ मेरा अभी जो कर्सर है जहाँ आप लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं ये नॉर्मल वर्म है जिनके अंदर नॉर्मल लेवल का लाइपोफ्यूसिन है, वो जो डाई है जो ग्रीन कलर से यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। और अगर हम इसको देते हैं अल्ट्रा वायलेट रे सिर्फ 15 मिनट के लिए तो आप देखेंगे स्वामी जी ये जो हरे रंग का स्टेडिंग है वो बढ़ता दिखाई देता है, जो ये बताता है कि ये जो वर्म है इनके अंदर लाइपोफ्यूसिन का लेवल सिर्फ 15 मिनट के एक्सपोजर से बढ़ जाता है। और इस कंडीशन में अगर हम इनको समझ देते हैं एलोकांती तो आप देखेंगे ये जो बढ़ा हुआ लाइपोफ्यूसिन का लेवल है ये बहुत अच्छे तरीके से नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाता है जैसा कि नेचुरली इनके अंदर होना चाहिए था, जो क्लियरली ये समझाता है कि अल्ट्रा वायलेट रेस का जो दुष्प्रभाव है इन वर्म्स के अंदर वो अच्छे तरीके से रेगुलेट हो रहा है। और ये जो रेगुलेशंस हैं ये अच्छे ह्यूमन स्किन हेल्थ के बारे में बात करते हैं। और जो फाइनल डेटा है स्वामी जी जो बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही ज़बरदस्त है वो ये है कि हमने कोलेजन के बारे में जो हम पहले देख रहे थे जो पिंक कलर के सेल्स आ रहे थे, क्या वही कोलेजन फाइबर्स वही कोलेजन स्टेनिंग क्या हम वर्म्स के अंदर भी नाप सकते हैं। तो उसके लिए स्वामी जी हमने एक म्यूटेंट वर्म का सहारा लिया जिसके अंदर कोलेजन फाइबर के जो कोलेजन प्रोटीन के बाद में हमने एक ग्रीन फ्लोरेसेंस प्रोटीन लगाया हुआ था। मतलब कि जहाँ जहाँ भी इन वर्म्स के अंदर कोलेजन
प्रोटीन होगा वहाँ वहाँ वो ग्रीन कलर के दिखाई देंगे। स्वामी जी ऐसे म्यूटेंट वर्म्स हमारे पास हैं। तो आप देखेंगे स्वामी जी ये नॉर्मल अनट्रीटेड वर्म है जिसके अंदर आपको अच्छी हरे कलर की स्टेनिंग दिखाई दे रही है। जब हम इसको अल्ट्रा वायलेट से 15 मिनट को एक्सपोज कर रहे हैं तो आप देखेंगे स्वामी जी ये जो पूरा हरा एक पट्टा सा दिखाई दे रहा था ये स्वामी जी बीच में से गायब होने लगता है, जो ये बताता है कि इन वर्म्स के अंदर अब कोलेजन का लेवल कम होना शुरू हो गया है क्योंकि ये अल्ट्रा वायलेट की वजह से एजिंग की तरफ जा रहे होते हैं। पर अगर हम इन्हीं को स्वामी जी ट्रीट करते हैं एलोकांति के साथ तो आप देखेंगे कि जैसे हमने एलोकांति का ट्रीटमेंट किया है स्वामी जी ये वापस गया हुआ कोलेजन का लेवल ठीक ठाक उधर ही आने लगता है जहाँ नेचुरली इसको होना चाहिए था। और जो कोलेजन की हम बात कर रहे हैं जो ख़राब हो रहा है अल्ट्रावायलेट की वजह से वो अच्छे तरीके से स्वामी जी वापस आना शुरू हो जाता है। ये स्वामी जी एक बड़ी वाली बात है, ये एक ऐसी वाली फाइंडिंग है जो अब तक हमने कभी नहीं देखी थी कि एक हर्बल औषधि भी एक हर्बल जेल भी इस तरीके से कोलेजन को अफेक्ट कर सकती है। सो टेकन टुगेदर अगर हम इन सम फाइंडिंग को देखें और ये देखने का प्रयास करें कि एलोकांति काम कैसे करती है तो समझिए एलोकांति ने ये बताया कि जो स्किन रिजुविनेशन है जो स्किन रिपेयर है वो इस प्री क्लिनिकल स्टडी में बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, चाहे वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने का काम हो, चाहे वो कोलेजन फाइबर को बनाने का काम हो और चाहे वो मेलानोसाइट से मेलानिन के सिक्रीशन को रेगुलेट करने का काम हो। जो तीनों बड़े बड़े पैरामीटर जो मैंने शुरू में आपको बताए थे जिसकी वजह से स्किन हेल्थ एक तरीके से अफेक्ट हो जाती है, उन तीनों का बहुत अच्छा निराकरण बहुत अच्छा निवारण एलोकांति की वजह से बहुत सेफ तरीके से स्वामी जी देखने को मिलता है। ये सब फाइंडिंग हमारी एक बड़े साइंटिफिक जर्नल में अंडर पब्लिकेशन है और इसके ऊपर स्वामी जी हम अभी और काम कर रहे हैं और ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन कौन से और स्किन डिजीज़ हैं जहाँ पे हम इनको ट्राई कर सकते हैं। और आजकल स्वामी जी हम बात कर रहे हैं एक्जिमा के बारे में, एटोपिक डर्मेटाइटिस के बारे में, उनके मॉडल्स में भी हम स्वामी जी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि हम क्या ऐसे भी स्किन डिजीज़ को अब टारगेट कर सकते हैं जो पहले इतने आसानी से हर्बल ड्रग से ठीक नहीं हो सकते थे। तो आप सब ने मुझे बहुत ध्यान से सुना, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी आपके चरणों में पुनः मेरा प्रणाम। तो आइए एक बार दोनों हाथ उठाकर बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं हमारे बहुत ही प्रिय और सौम्य अत्यंत विद्वान डॉक्टर अनुराग जी जो अत्यंत विशेष कार्य करते रहते हैं। तो इस प्रकार से इन साधनों का प्रयोग करके पतंजलि एलोकांति और बहुत सारे कॉस्मेटिक्स के सामान हैं जो पतंजलि के माध्यम से बनाए जाते हैं। आप जब यहाँ से जाया करें तो ये सामान गिफ्ट में दिया करें। गिफ्ट देने में भी पता नहीं क्या क्या सामान देते रहते हैं। ये अच्छे अच्छे सामान जो आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा साइंटिफिक वैलिडेशन के अनुसार पूरे प्रूव्ड हैं, तो इन सामानों को आप दिया करें। और एक और महत्वपूर्ण सूचना, पतंजलि विश्वविद्यालय में आप सभी अनुलोम विलोम प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम आदि करते रहें। परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी के पावन निर्देशन में पतंजलि विश्वविद्यालय का संचालन होता है। तो पतंजलि विश्वविद्यालय में एडमिशन का कार्य प्रारंभ है। उसमें विशेषकर संस्कृत विभाग दर्शन विभाग में जो भी छात्र छात्राएं एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए अत्यंत सुनहरा अवसर है। पूरी फीस में ट्यूशन फीस हो चाहे हॉस्टल की फीस हो मैस हो उसमें 50% कंसेशन दिया जाता है ताकि अपनी संस्कृति के संरक्षण संवर्धन का कार्य आगे बढ़ा सकें, शास्त्रों का कार्य आगे बढ़ा सकें। 1 करोड़ से ज़्यादा का बजट शास्त्र स्मरण के लिए दिया गया है और परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव तो 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का बजट इसका प्रावधान कर रहे हैं। तो ऐसी सुंदर व्यवस्थाएं हैं। कुछ छात्रों के मन में ऐसा होता है कि हमने तो संस्कृत पढ़ा ही नहीं है, हम कैसे पढ़ेंगे, तो उसके लिए 1 वर्ष का सहायक पाठ्यक्रम भी बनाया गया है। जो नॉन संस्कृत बैकग्राउंड से हैं वो 1 वर्ष सहायक पाठ्यक्रम पढ़ सकते हैं, उसके बाद प्रवेश ले सकते हैं। जो प्राच्य विद्या के माध्यम से संस्कृति के संरक्षण संवर्धन के लिए कार्य करना चाहते हैं, क्योंकि महाभाष्य में भी कहा है रक्षार्थम वेदानाम अध्ययम व्याकरणम, हमें अपने वेदों की रक्षा के लिए अपने शास्त्रों की रक्षा के लिए व्याकरण शास्त्र को दर्शन शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। तो ऐसे सभी छात्र ऐसी सभी छात्राएं भाई बहन जो संस्कृति के संरक्षण संवर्धन के लिए अपनी प्राचीन भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए और अपने जीवन के परिष्कार के लिए आगे आना चाहते हैं वो पतंजलि विश्वविद्यालय में बढ़ चढ़ कर प्रवेश लें और 100% 100% जॉब गारंटी
चूँकि शास्त्रों का इतना कार्य चल रहा है, परम श्रद्धेय श्री आचार्य श्री जी के मार्ग निर्देशन में इतना पांडुलिपियों का कार्य है, इतना संस्कृत में श्लोक निर्माण का कार्य चल रहा है, विश्वविद्यालय में, पतंजलि गुरुकुलम में इतने सेवा के प्रकल्प हैं कि पढ़ाई के बाद ऐसा भी नहीं सोचना कि हम कहाँ जाएंगे। आप सबका समावेश पतंजलि विश्वविद्यालय में ही, पतंजलि विश्वविद्यालय पतंजलि योगपीठ की अनेकों शाखाएं हैं, वहाँ पर हो जाएगा। तो आप सभी विशेष ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पूरा महाभाष्य, काशिका, पूरी एक परंपरा है, पंच दर्शनों की पूरी षड दर्शन की परंपरा है, उपनिषद आदि समस्त ग्रंथों को पूरे ऋषिकृत जो भी उनके भाष्य हैं उनके अनुसार पढ़ाया जाता है। और प्राच्य विद्या संकाय की हमारी जो डीन हैं, ऐसी मातृकल्प पूज्या साध्वी डॉक्टर देवप्रिया जी के मार्गदर्शन में ये पूरे प्रकल्प आगे चल रहे हैं। तो इस प्रकार आप भी अधिक से अधिक बढ़ चढ़ कर उसमें भाग लें। और आपके घर परिवार में जो भी ऐसे छात्र हैं जो 12th पास आउट हैं, ग्रेजुएशन पास आउट कर चुके हैं, उनको पीजी डिप्लोमा वैदिक दर्शन के लिए कहें। जो 12th कर चुके हैं, ब्रिज कोर्स के माध्यम से सहायक पाठ्यक्रम करने के पश्चात बीए कोर्स में संस्कृत या दर्शन में प्रवेश ले सकते हैं। तो आइए इस प्रकार से अपने जीवन को उन्नत बनाएं, चहुं दिशाओं से उन्नत बनाएं। और आइए सिंहासन हास्यासन के साथ योग सत्र का समापन करते हैं। तो सभी वज्रासन में बैठ करके वज्रासन में बैठ जाएंगे, दोनों हाथों को आगे की ओर, दोनों भ्रुकुटी के मध्य में देखते हुए सिंह गर्जना, जीवा को बाहर निकाल करके। थायराइड के लिए बड़ा लाभ करता है, डिप्रेशन में बड़ा लाभ होता है और हमारा कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है। तो आइए ऐसे गले की मसाज कर कर खिलखिला कर हंसते हैं जोर से।